तो दोस्तों सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अभी चल रहा है एंड जिन्हों ने सभी से अपने आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है कि वो अपना लेवल अप कर सकता है और दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पर आगे जाके जिन्हों का सामना काफी सारे एस रैंक हंटर से होगा इसी सीजन में, तो क्या जिन्हों उन सभी से अपने आप को छुपाए रखने में कामयाब हो पाएगा? एंड अगर जिन्हों की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो उसके लिए शायद से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जो कि आगे जाके होंगी भी। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा एक ही है, द जेजू आइलैंड। एंड द जेजू आइलैंड में कौन है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। एंड आगे जाके इसी सीजन में जिन्हों के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोगों को शक होने लगेगा कि ये बंदा जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसकी आइडेंटिटी खतरे में आने वाली है। और अगर आइडेंटिटी का पता चल गया तो दुश्मन भी बढ़ेंगे। सो इस सीजन में जिन्हों के लिए सिचुएशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस सीजन में क्या होने वाला है सब कुछ पता चल सके। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही के एपिसोड में हमें यह दिखाया जाता है कि जिन्हों के फादर डोंग सुक की अच्छे से बैंड बजाते हैं एंड यहाँ जिन्हों भी एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए डीमन कैसल के अंदर कई सारे फ्लोर्स को क्लियर कर चुका होता है। पर 75th फ्लोर पे उसका क्वेस्ट खत्म हो चुका होता है, 10,000 डीमंस को मारने वाला क्वेस्ट। तो जिन्हों बाकी के फ्लोर को बाद में ख़त्म करने की सोच रहा होता है क्योंकि वो अभी थक भी गया होता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है एंड हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों फिर से अपनी रैंक को मेजर करवाने के लिए जाता है। बेसिकली जब जिन्हों डंजन के अंदर गया होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, तो उसे पता करना होता है कि आखिरकार उसकी रैंक क्या है। तो जब जिन्हों माना मीटर के पास जाता है तो माना मीटर में एक अननोन सी एरर आ जाती है और माना मीटर के पास खड़ा हुआ आदमी माना मीटर चेक करने वाली को कहता है कि इस ह्यूमन में इतनी पावर है कि माना मीटर इसकी पावर को मेजर ही नहीं कर पा रहा है। और ऐसा तभी होता है जब कोई हंटर एस रैंक या फिर उससे ऊपर की रैंक का हो। तो यहाँ पर ऑफिशियली हमें पता चल जाता है कि जिन्हों एस रैंक या फिर उससे ऊपर के लेवल का हो चुका है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर चोही की एंट्री होती है। चोही को पता होता है कि जिन्हों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो जिन्हों को अपने गिल्ड में शामिल करने की ऑफर देता है, पर जिन्हों उसे साफ साफ मना कर देता है। एंड उसके बाद जिन्हों हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर गो से मिलता है और वो भी जिन्हों को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करवाने की ऑफर देते हैं एंड उसके फ़ायदे भी बताते हैं। तो जिन्हों उन्हें भी मना कर देता है क्योंकि अगर जिन्हों हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेगा तो वो रेड में नहीं जा पाएगा और अगर वो रेड में नहीं जाएगा तो वो लेवल अप नहीं कर पाएगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों डीमन डंजन को क्लियर करने के लिए फायर प्रूफ क्लोथ्स जो कि ऑनलाइन देख रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है कि एक माइनिंग टीम हंटर्स को हायर कर रही होती है। तो जिन्हों उसमें अप्लाई कर देता है ताकि वो जान सके कि सारा काम सिस्टमेटिकली कैसे होता है। बेसिकली पहले डीमंस को मारना और उसके बाद कैसे माइनिंग होती है वगैरह वगैरह। तो जिन्हों नेक्स्ट डे लोकेटेड एरिया में पहुंच जाता है जहां वो ए रैंक के गेट को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वहां पर मिस्टर चूही भी होते हैं। वो सभी लोग डंजन की डीमंस को मारकर बाहर निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पर बातें तो कई सारी होती हैं लेकिन मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तभी वहाँ जिन्हों उस गिल्ड में मिस चाइन को देखता है एंड उसे सेंस करने की ट्राई करता है, पर चाइन के सेंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड मिस चाइन को डाउट जाता है कि यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, बट जिन्हों अपनी प्रेजेंस को छुपा लेता है। एंड उसके बाद सभी उस डंजन के अंदर माइनिंग करने के लिए चले जाते हैं। तभी जिन्हों उस डंजन के बॉस के पास जाने का सोचता है जब यहाँ पर कोई वर्कर ना हो। एंड जब यहाँ पर कोई वर्कर नहीं होता है तो जिन्हों बॉस के एरिया के पास चला जाता है। एंड जैसे ही जिन्हों अपना डैगर निकालने ही वाला होता है वहाँ पर मिस चाइन आ जाती है एंड जिन्हों कैसे तो करके वहाँ पर मुश्किल से बच जाता है। अब यहाँ स्टोरी बहुत गजब टर्न लेने वाली है। दूसरे दिन जिन्हों एक दूसरे डंजन की माइनिंग करने के लिए जाता है जहाँ अलग रेड टीम होती है, जहाँ उन्हें उनका सामान कैरी करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो जिन्हों उनके साथ रेड में चला जाता है सामान संभालने के तौर पर। जब वो लोग गेट के अंदर जाते हैं तो जिन्हों को स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है पर वो उसे इग्नोर करता है। पर थोड़ा आगे चल के ही उन लोगों को काफ़ी सारे हाई ऑर्ड्स देखने को मिल जाते हैं एंड वो सभी हाई ऑर्ड्स पूरी रेड टीम पर काफ़ी भारी पड़ते हैं एंड सभी को अपनी अपनी मौत दिख जाती है। पर तभी अपना जिन्हों एक्शन में आता है, बट अपनी प्रेजेंस को हाइड रख के वो अपनी गायब होने वाली एबिलिटी से सारे ऑर्ड्स को जख्मी करके उन्हें कमज़ोर कर देता है और दूसरे हंटर उन ऑर्ड्स को हरा देते हैं। उसके बाद सभी लोग डंजन से वापस जाने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हद से ज़्यादा खतरा होता है। पर
वो लोग डंजन से बाहर ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि डंजन के बॉस ने यहाँ पर स्पेल कास्ट की होती है। तो अब सभी लोगों को मजबूर हो गए डंजन के बॉस के पास जाकर उसे हराना ही पड़ेगा, तभी वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। पर उसके बाद बहुत सारे ऑक्स उन सभी के पास आ जाते हैं एंड यहाँ सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनमें से एक ऑग उन सभी को बॉस के पास ले जाता है एंड उसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं मौत पक्की है। डंजन का बॉस उन्हें देखकर कहता है, मैं पहले तुम लोगों के साथ खेलूंगा, फिर एक एक करके तुम लोगों को मार दूंगा। उसके बाद बॉस कहता है, तुम सभी के चेहरे पर मौत का खौफ है, पर तुम में से एक ऐसा शख्स है जिसके चेहरे पर शिकन का कोई नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तभी रेड का लीडर बॉस के ऊपर हमला कर देता है एंड बॉस उस लीडर को बहुत दूर फेंक देता है। पर उस लीडर के पास जिन्वू पहुंचता है और जिन्वू उससे कहता है, तुम इस रेड के लीडर हो तो तुम कहो तो मैं इन सभी को ख़त्म कर सकता हूं। पर तभी जिन्वू के ऊपर एक ऑर्ग हमला कर देता है, पर जिन्वू उसे अपनी पावर से एक झटके में ख़त्म कर देता है और उसे देखकर बॉस कहता है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन रेड के लीडर से जिन्वू एक बार फिर से पूछता है, तुम कहो तो मैं इन सभी को एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर लीडर गिड़गिड़ा के कहता है, प्लीज़ ज़रूर। एंड उसके बाद यहाँ जिन्वू वर्सेस डंजन का बॉस कारगलन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। कारगलन अपने ऑर्क्स को ऑर्डर देता है कि इस इंसान को ख़त्म कर दो और दूसरी तरफ जिन्वू बुलाता है अपनी शैडो आर्मी को। शैडो शोल्डर के साथ यहाँ जिन्वू के पास आ जाते हैं आयरन एंड इग्रीस एंड तभी कारगलन अपने ड्रैगन को समन करता है एंड शैडो आर्मी को वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। पर जिन्वू कारगलन के मरे हुए सोल्जर को अराइज कह के अपनी आर्मी में शामिल कर देता है और ये देखकर कारगलन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। तभी दूसरी तरफ चाहिन जिन्वू के बारे में पता लगाने आई होती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि जिन्वू तो डंजन के अंदर गया है। तो चाहिन भी डंजन के अंदर चली जाती है एंड वहाँ जो हो रहा होता है उसे देखकर चाहिन काफ़ी शॉक हो जाती है कि जिन्वू एक शैडो आर्मी के साथ मिलकर अकेला बॉस से लड़ रहा है। एंड तभी जिन्वू कारगलन को एक जोर का मुक्का मारता है और उसे पछाड़ देता है। तभी शैडो सोल्जर्स कारगलन को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सिस्टम जिन्वू को बताता है कि तुमने डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया है एंड जिन्वू कारगलन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है एंड उसका नाम रखता है टस्क। तो ऐसे जिन्वू की शैडो आर्मी में टस्क शामिल हो जाता है एंड तभी जिन्वू की नज़र चाहिन एंड चुइल दोनों पर पड़ती है एंड जिन्वू शॉक हो जाता है कि यार ये कहाँ से आ गए। अब जिन्वू की आइडेंटिटी रिवील होने ही वाली होती है, पर तभी चुइल सभी से कहता है कि जिन्वू हंटर एसोसिएशन की तरफ से ही बेचा गया था एंड आप इसके बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे। ये कहकर चुइल मामला संभाल लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि एक फेमस हंटर रीअवेक हुआ होता है एंड सारी मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के पास आई हुई होती है एंड यहाँ जिन्वू भी आया हुआ होता है ताकि वो मिस्टर गो से मिल सके एंड यहाँ पर मिस्टर बेक एंड मिस्टर चोही दोनों भी आए हुए होते हैं। मीडिया वालों को लगता है कि वो दोनों उस रीअवेक बंदे से मिलने के लिए आए होते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। तभी वो रीअवेक बंदा हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाने की ट्राई करता है, बट मिस्टर चोही उसे रोक देते हैं। पर तभी मिस्टर गो आते हैं एंड वो सभी के सामने जिन्वू को बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। अब मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर को पता चलता है कि कोरिया में एक बंदा रीअवेक हुआ है और उसकी रैंक एस है एंड वो रिपोर्टर अपना फोन चेक करता है तो वो और कोई नहीं जिन्वू निकलता है एंड ये बात सारे प्रेस वालों को पता चल जाती है एंड वहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। जैसे ही जिन्वू बिल्डिंग के बाहर निकलता है सारे प्रेस रिपोर्टर्स एंड मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, बट जिन्वू वहाँ अपनी स्पीड वाली पावर का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। एंड ऐसे दोस्तों जिन्वू का सीक्रेट सभी के सामने आ जाता है एंड कोरिया को उसका 10th एस रैंक हंटर मिल जाता है एंड इसके बाद वाले सीजन में सभी को जिसका इंतजार था वो हमें देखने मिलेगा, जेजू आइलैंड की रेड दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि जिन्वू इग्री से पावरफुल है भी या नहीं तो इस टॉपिक पे मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।